बंधा जब दूर गगन में, कब दूर बहार चमन में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और दोस्तों, लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ये प्रश्न बार बार आ रहा था, आप लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि सर ये चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, इनको बताइएगा आखिरकार क्यों। देखिए, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, इसको क्यों चंदा का ग्रहण कहते हैं, क्यों हम सूर्य का ग्रहण कहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातों को लेकर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन आज की वीडियो में जानेगा इसके कारण। चलिए भाई, देखिए यहां आपको दिख रहा है कि सूर्य दिखना बंद हो चुका है, आधा सा सूर्य दिख रहा है और कभी कभी चंद्रमा बिल्कुल छोटा सा दिखने आपको लग जाता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक पोएम सुनी होगी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, और मां सिलवा दो मुझे उनका मोटा एक झंगोला। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूं। तो आज ऐसी चंद्रमा और सितारों की बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रश्न जो था कि सर चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, तो हमने चंद्र ग्रहण को आपको स्पष्टीकरण आपके सामने, ये आका स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की। सर जी देखकर समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा भाई, हम समझाएंगे, और समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। चलिए भाई, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, पहले तो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा इसकी, थ्योरी के बाद समझ में नहीं आएगा तो यहाँ समझाऊंगा पिक्चर से। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। और अगर सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं तो इसको कहते हैं सिजगी। इस ज्यामितीय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही घटित होता है। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक आकार में होते हैं, देखिए ये चंद्रमा हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य हो गया, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिजगी कहते हैं, हम लोग इसको व्युति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं, तो आदि नामों से जाना जाता है। अब क्यों पड़ता है चंद्र ग्रहण, इस बात को समझो, क्यों आखिरकार चंद्रमा हमें दिखना बंद हो जाता है। होता क्या है कि सूर्य, देखिए चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है और उसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर वासियों को चमकता है। लेकिन होता क्या है, जब सूर्य से जाने वाली किरणें, इधर से सूर्य की किरणें इधर जा रही हैं, ये यहाँ से निकली और सूर्य की किरणें इधर जा रही हैं, और हुआ कुछ यूँ कि चंद्रमा के और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई। चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। तो भैया पृथ्वी के कारण पृथ्वी ने इसकी रोशनी को चंद्रमा तक जाने से रोक लिया। पृथ्वी ने इसकी रोशनी को चंद्रमा तक जाने से रोक लिया। तो पृथ्वी ने इसकी रोशनी को चंद्रमा तक जाने से रोक लिया, जिस कारण चंद्रमा पर हो जाता है अंधेरा। जिस कारण चंद्रमा पर क्या हो जाता है, अंधेरा। आप देखते हो ये वाला, कभी कभी पूछ लेता है कि इस प्रकार की छाया को क्या कहा जाता है। इस प्रकार की छाया कहती है परछाया। इस प्रकार की छाया क्या कहलाती है, परछाया। और जस्ट इसके बराबर में जो छाया होती है वो क्या कहलाती है, उपछाया। और जो डार्क, जो काला भाग, सबसे ज्यादा काला भाग होता है, वो परछाया कहलाती है। और इस काले भाग के कारण ही चंद्रमा नहीं दिखाई देता और हम कहने लग जाते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है। आज क्या है, चंद्र ग्रहण है। बात समझ पा रहे हो नहीं भाई। ये चंद्रमा की कक्षा है जो आप ये देख रहे हो, ये पृथ्वी की कक्षा है जो आप देख रहे हो। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर सूर्य से जाने वाली रोशनी को चंद्रमा तक जाने से रोकती है, तो रोशनी ना पहुंचने के कारण पृथ्वीवासियों को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ वालों को तो वैसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया, और यहाँ वालों को इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा पर अंधेरा हो गया है। ठीक है भाई, तो ये था आपका चंद्र ग्रहण। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के, अब उल्टा होगा, अब तो पृथ्वी बीच में आ रही थी, अब चंद्रमा बीच में आएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। मतलब जो काम अभी पृथ्वी ने चंद्रमा के लिए किया था, चंद्रमा पर छाया जाने से रोक लिया, चंद्रमा पर प्रकाश जाने से रोक लिया था, ठीक वही काम अब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जाने पर रोक लेगा, जिस कारण सूर्य दिखना बंद, सूर्य देखो चंद्रमा सामने आ गया तो पृथ्वी वालों को सूर्य नहीं दिखेगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, इसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, कुछ समय के लिए ढक जाता है, और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के हमेशा अमावस्या को दिखाई पड़ता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को दिखाई पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये थी पृथ्वी, ये आपकी क्या है, ये पृथ्वी है। अब हुआ कुछ यूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये रहा सूर्य, ये क्या है सूर्य, सूर्य से रोशनी जाती थी पृथ्वी तक, सूर्य से रोशनी जाती थी पृथ्वी तक, लेकिन सूर्य से रोशनी जो पृथ्वी तक जाती थी उसके बीच में आ गया चंद्रमा। चंदा मामा दूर के दही पकोड़े बूर के, जो आपने सुने होंगे। तो चंद्रमा बीच में आ गए और चंद्रमा ने क्या काम किया, चंद्रमा ने जो सूर्य की रोशनी थी उसको यहीं पर रोक लिया, सूर्य की रोशनी को यहीं पर रोक लिया। कहाँ जाता है, जैसे कृष्ण के द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया था, ठीक उसी प्रकार रोशनी को रोक लेता है चंद्रमा। तो रोशनी जब रुक गई तो ये एक वाला काला क्षेत्र, पृथ्वी पर ये भाग दिखाई नहीं देता और ये आपका काला क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर ये कौन सा हो जाता है, ये भैया ये काला भाग हो जाता है। ठीक है, ये काला भाग आपको सूर्य, अब पृथ्वीवासी जो यहाँ पर पृथ्वीवासी हैं तो उनको तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य दिखाई नहीं देगा तो तभी तो सूर्य ग्रहण होगा, और ये स्थिति कब होती है, अमावस्या को होती है। कब होती है दोस्तों ये स्थिति, अमावस्या को होती है। देखिए जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता सही है बोला, माँ से लवा दो मुझे उनका मोटा एक झंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो माँ बोली बेटा तुझे झंगोला और स्वेटर तो सिलवा दूँ, लेकिन किस आकार का सिलवाऊँ, कभी तो इतना बड़ा हो जाता, कभी इतना हो जाता, कभी तो दराती के समान दिखने लगता, कभी तो किसी का कंगन बन जाता है। ठीक है, कभी ऐसा कभी ऐसा और कभी ऐसा, तुझे कैसे ना कितने नाप के कपड़े सिलवा मेरे लाल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण को क्यों पड़ता है। चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। अगली वीडियो में ऐसी दमदार टॉपिक के साथ और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं अतुल कुमार मसौतिया मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।